तो चलिए हम लोग क्लास 10वीं का जो हिंदी है ना, अब देख पा रहे होंगे उसका छठा चैप्टर जिसका नाम है बहादुर। बहुत ही मजेदार चैप्टर है। चलिए इसको खत्म कर, चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले आप लेखक का परिचय लिखिए। ये जो बहादुर जो चैप्टर है ना, इसके ऑथर है अमरकांत। इसका लेखक को है तो अमरकांत है, जिनका जन्म 1 जुलाई 1925 ईस्वी को बलिया जिला सुन लिए होंगे, आरा बलिया, तो वो बलिया जिले के नागरा गांव में हुआ था। देखिए 17 फरवरी 2014 को इनका 89 वर्ष की उम्र में इलाहाबाद में मृत्यु हो जाता है, जिसका नाम अब भी इलाहाबाद का नाम अब बदल के कर दिया गया है प्रयागराज। चलिए अब जो इतना हमारा बात को, अगर देखिए इस सब बात को ध्यान रखिएगा, बोर्ड में ऑब्जेक्टिव के तौर पे ये सब बातें आता है, इस सबसे सवाल आता है। तब कोई भी चीज को मतलब कि बेमूल्य मत समझिएगा। सब बोले तो अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता है। चलिए आपको बताते हैं, इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा जो है, ये अमरकांत जो लेखक जो है, ये बलिया में पाई। स्वाधीनता संग्राम में हाथ बटाने के कारण 1940 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किए, मतलब इंटर का परीक्षा पास किए। एक बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद बहुत फेमस जगह यूपी का, जगह नाम प्रयागराज हो गया, वहां से देखिए बीए की परीक्षा पास करने के बाद आगरा के, देखिए यहाँ पे दैनिक पत्र करके एगो नाम था, सैनिक जो रोजिना निकलता था, इसलिए सैनिक पत्र को दैनिक पत्र बोला जाता है, के संपादकीय विभाग से मतलब संबंध रहे, मतलब उससे जुड़ गए। ठीक है, उनमें मतलब कारक मतलब कहने का मतलब काम शुरू किए। जीवन यापन के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक व्यक्ति आदमी भाई आसमान में चल जाता नहीं है, सफर जमीन से शुरू करना पड़ता है। इनकी रचनाएं देखिए, जिंदगी और जोक, आगे एग्जाम में तो ध्यान रखिएगा, इसका राइटर जो है अमरकांत है। देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, ऐसा ऐसा करके, कुहासा, सूखा पत्ता, यहाँ पे देखिए आकाश पक्षी, यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे, कोले उजले दिन, सुख जीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका। इन्होंने वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी लिखा है। तो इस सब बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस सब इनकी रचनाएं है, कीर्तियां है। अब चलिए आप पाठ परिचय, आपको हम बहादुर नामक चैप्टर से इसको पहले ओवरऑल आपको रैंडम ऑफ समझाते हैं। ठीक है, उसी को हम यहाँ पे पाठ परिचय के रूप में आपके समक्ष चल रहे हैं प्रस्तुत करने। प्रस्तुत कहानी बहादुर में शहर के एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में काम करने वाले एक नेपाली गवई गोरखे बहादुर की कहानी है। ठीक है, जो अपना घर से भागा रहता है, उसका साथ नाम मेरे यहाँ से दिल बहादुर होता है। आपको सब बात बुझाएगा, सब आपको हम मतलब क्या कहते हैं, अगर हम परिदृश्य आपको समझाएंगे। बहादुर एक नौकरी पेशा परिवार में, यहाँ पे देखिए, आत्मीयता के साथ सेवाएं देने के बाद परिवार के सदस्यों के दुर्व्यवहार के कारण अपने स्वच्छंद निश्चल स्वभाव, देखिए यहाँ पे निश्चल स्वभाव व स्वच्छंदता के साथ नौकरी छोड़ देता है। और बाद लेखक को बहुत अफसोस होता है कि कहाँ गया, तो किसी को अते पते नहीं है। उसकी आत्मीयता तथा त्याग परिवार कि हर सदस्य में एक, देखिए यहाँ पे कसकती अंतर्व्यथा पैदा कर देती है, मतलब बहुत तकलीफ होता है लोगों को। ठीक है, जरा घर नौकरी छोड़ता है, क्योंकि वो घर के एगो सदस्य ज्यादा काम करने वाला वो क्या कहते हैं साबित होता है। तब तो चैप्टर का नाम एक कहानी का क्या कहते हैं, लेखक जो है बहादुर के नाम से संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि घर के मुखिया के झूठी शान तथा क्रूर व्यवहार का पुल खुल जाता है। चलिए आप पाठ परिचय देख लिए, तो अब पाठ का सारांश देखिए। अब यहाँ से चलिए डूब के तैरते हैं, सफर कब सफल होता है। आइए, प्रस्तुत पाठ जो है बहादुर, ये अमरकांत के द्वारा लिखा हुआ है, ये बात आपको पता है। इसमें लेखक ने बहादुर नामक एक नेपाली लड़का जो गोरे करके होता है ना, कि मतलब देखिए यहाँ पे नेपाली लड़का के रंग रूप, स्वभाव, क्या कहते हैं, कर्मनिष्ठा, त्याग, स्वाभिमान, यही सब का इस चैप्टर में वर्णन किया है। चलिए, एक दिन लेखक ने 12-13 वर्ष की उम्र के एक, देखिए यहाँ पे ठीगना चौट शरीर
गोरे रंग तथा चापटा मुंह वाले लड़कों को देखता है। कामा तब भाई बाजार में, मतलब एक दिन का बात है। देखिए, वह सफेद नेकर, आधी बांह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में एक स्काउटों की तरह एक रुमाल बांधा था। भाई पहले वो सब कुली वाला फिल्म देख लोगे, कुली नंबर 1 गला में रुमाल बांधता था सब। परिवारों के सभी सदस्य उसे पैनिक दृष्टि से देख रहे थे। लेखक उसको अपने घर ले गए थे। लेखक को नौकर रखना अति आवश्यक हो गया था, क्योंकि उनके भाई तथा रिश्तेदारों के घर नौकर थे। इनका घर नौकर नहीं था, तो इनकर पत्नी इनका पे चढ़ाव रहती थी। तो इनका भी नौकर पालना तो जरूरी था ही, एगो नौकर रखना तो जरूरी था ही। और सोने पे सुहागा हुए कि लेखक को ये दिल बहादुर नामक लड़का से मुलाकात होता है, जो नौकर से भी बढ़ के साबित होता है। देखिए, उनकी भाभियां रानी की तरह चरपाइया तोड़ती थी, यानी अयासी करती थी, जबकि उनकी पत्नी निर्मला दिन से लेकर रात तक परेशान रहती थी भाई, कि ओकरा घर में नौकर है, सब ओकरा काम कर दे रहा है, हमारा घर में तो हमारा जिंदगी का कहते हैं कुछ हट सा बन के रह गया है। इसलिए लेखक के साले ने उनके घर मतलब नौकर के लिए क्या कहते हैं मतलब नौकर के रूप में उसको लाया था। वह नेपाल तथा बिहार की सीमा पर रहता था वो लड़का। उसका बाप युद्ध में मारा गया था। माँ ही सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। वो जो लड़का को लाए हुए थे, जिसका नाम दिल बहादुर करके था, घुसेल स्वभाव की थी। वह चाहती थी कि उसका बेटा घर के काम में हाथ बटाए, किंतु काम करने के नाम पर वह जंगलों में भाग जाता था, जिस कारण माँ उसे मारती थी। दिल बहादुर के बारे में आप जान लीजिए। दिल बहादुर के पापा जी युद्ध में मारे गए थे, और उनकी माँ अकेले घर का काम धाम करती थी और चाहती थी कि मेरा बेटा भी हाथ बटाए। कोई भी चाहेगा भाई, हम भी चाहेंगे। ये हाथ बटाने के बजाय बोले आमसा में तो डंडगई करता था, जंगल भाग जाया करता था। तो माँ मारती थी, लेकिन माँ का मार सुने ना, जौन खेत जुताई पे रोने लगे, जौन विद्यार्थी को पिटाई से एतराज हो, वो कभी आभूषण नहीं बन सकता, वो कभी सफल इंसान नहीं बन सकता। तो भले इसको लेखक बहादुर का संज्ञा देते हैं, क्योंकि बहादुर ये वजह से बोलते हैं कि लेखक घर जो काम करता है वो सच में काबिल तारीफ के योग्य होता है। लेकिन जिस कदर अपना घर छोड़ के भागता है, मेरे नजर में ये दिल बहादुर एक कायर लड़का था। इसको अपने माँ के कामों में हमारा जहां तक मानना है कि हाथ बटाना चाहिए था। खैर आइए, मेरे चाहने से कुछ होने वाला तो है नहीं। एक दिन चराने ले गए पशुओं में से उस भैंस को उसने बहुत मारा, दिल बहादुर, जिसको उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। भाई प्यार करती थी कि कोई से घर चलता था। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास पहुंच गई। भैंस के मार का काल्पनिक अनुमान करके माँ ने मतलब अपना बेटवा को थोड़ा निर्दयता से मारा। कोई भी मारेगा भाई, लेकिन यहाँ पे अगर सोना को तपाया जा रहा है, तो अगर अच्छा आभूषण बनना चाहता है तो उसको तपना चाहिए, ना कि उसको भागना चाहिए। लेकिन इस छोटा दिल बहादुर माँ के काम में हाथ बटाने के बजाय भाग जाता है। आइए, नहीं सुने, घर के दाल गोबराइन लगता है। अब वे बगल में जाके बाहर में जाके लोग का लेटरिन साफ करेगा, सब लोग का बर्तन मजेगा। खैर आइए, यहाँ पे लड़के का मन माँ से फट गया। उसने माँ के रखे रुपए में से 2 रुपए निकाल ली और वहां से वो भाग गया। देखिए भाग गया तथा 6 मील दूर बस स्टेशन पहुंचा। वहां उसकी भेंट लेखक से होती है, वही लेखक जो उसको नौकर बना के अपने घर ले गया था। लेखक ने उसका नाम पूछा, उसने अपना नाम दिल बहादुर बताया। लेखक तथा उसकी पत्नी ने उसे काम के ढंग के बारे में बताया, साथ ही मीठे वचनों से उसका दिल भर दिया। निर्मला ने उसके नाम से दिल हटा दिया, अब वह दिल बहादुर से उसको बस बहादुर बना दिया है। ठीक है, चलिए, इसका नाम है दरअसल ये हुआ करता था। देखिए, बहादुर अति हंसमुख और मेहनती लड़का था। बहुत सारी बातों को, तना को, बुराइया को हंस के सह लेता था, फिर भी काम करता था। वो हर काम हंसते हुए कर लेता था। लेखक की पत्नी निर्मला भी उसका पूरा ख्याल रखती थी। शुरू में, बाद में बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है। उसकी वजह से उसका घर उत्साहपूर्वक वातावरण से भरा पड़ा था।
निर्मला ऐसे नौकर पाकर अपने आप के धन्य समझती थी लेखक की पत्नी, इसलिए वह आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर ले तो। कि मतलब बगल के नौकर सुने तो थोड़ा थोड़ा लगे कि यही क्या कहते हैं, ये नौकर का कितना ख्याल रखती है, अगर हमर मालकिन है। देखिए, मैं दूसरे औरतों की भांति नहीं हूँ, मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चों की तरह रखती हूँ, सुना सुना निर्मला कहती थी आंगन में आके। आइए, बहादुर भी घर का सारा काम करने लगा, जैसे सवेरे उठकर नीम के पेड़ से दातुन तोड़ना, घर की सफाई करना, कमरों में पोछा लगाना, चाय बनाना, पिलाना, दोपहर में कपड़ा धोना, बर्तन मलना आदि। इस चोटा को घर का काम बलाए लगता था। यहाँ देखिए आके मानिए तो लेटरिन साफ कर रहा है, उनको बर्तन धो रहा है। खैर, हम उम्मीद करेंगे कि जो भी भ्राता बंधु सुनने वाले हैं वो अपने घर के काम को ही अपना असल उद्देश्य समझे, नहीं तो बाहर में तो क्या होता है, क्या क्या करना पड़ता है, आप आजकल रील बाजार में सब देख ही रहे होंगे। बहादुर सीधा साधा तथा रहम दिल बालक था। अपनी मालकिन की तबीयत ठीक नहीं रहने पर काम ना करने का आग्रह करता था मालकिन को, और दवा खाने का समय होने पर वह भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई की डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता है। इतना छोटा ही काम अपने मतारी के पहले रहता है, तो अगर मतारी धन हो रहती है ऐसा लड़का को पैदा करके। खैर, घर के दल गोबराइन लगने करता है। आइए, वह कृतज्ञ बालक था। निर्मला के पूछने पर उसने कहा कि माँ बहुत मारती थी, इसलिए माँ की याद नहीं आती है बेहुदा कहीं के। परंतु माँ के पास पैसा भेजने के संबंध में उसका उत्तर था कि माँ बाप का कर्जा तो जन्म मतलब भर होता है। इससे स्पष्ट होता है कि वह मस्त और नेक इंसान था। ठीक है, आइए यहाँ पे उसकी मस्ती का पता तब चलता था जब रात का काम समाप्त करने के बाद वह टूटी खाट पर बैठ जाता और नेपाली टोपी पहनकर आईना में बंदर की तरह मुंह देखता। कुछ देर तक खेलने के बाद वह धीमी स्वर में गाना गाने लगता। उसके पहाड़ी गाने से घर में मीठी उदासी फैल जाती थी। उसकी गीत को सुनकर लेखक को लगता कि जैसे कि कोई पहाड़ की निर्जनता में अपनी किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा है। मतलब लेखक ये जो दिल बहादुर का गाना सुनता था, लेखक को ऐसा लगता था कि कोई खोए हुए ऐसे बिछड़े हुए बछड़ा को माँ याद करती है, कुछ वैसा फीलिंग ये गाने से आ रहा था। देखिए, लेखक अपने को ऊंचा तथा मोहल्ले के लोगों को तुच्छ मानने लगा, लेखक भी, क्योंकि उनके यहाँ नौकर था। बहादुर की वजह से घर के सभी लोग आलसी हो गए। मामूली काम के लिए बहादुर की पुकार होने लगी, जिससे बहादुर को घर में हमेशा नाचना पड़ता था। बड़ा बालक किशोर ने अपना सारा काम बहादुर को सौंप दिया। वह नौकर को बड़े अनुशासन में रखना चाहता था, इसलिए काम में कोई गड़बड़ी होती तो उसको बुरी बुरी गालियां देता और मारता भी था। कितना दिन तो कोई बर्दाश्त करेगा। देखिए ना, समय बीतने के साथ लेखक की मनोस्थिति भी बदल जाती है, लेखक का भी। अब बहादुर को नौकर की दृष्टि से देखा जाता है। उसे अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। रोटी बनाने से इनकार करने पर निर्मला भी उसको, देखिए यहाँ पे, मतलब निर्मला भी उसको मारने लगी, लेखक की पत्नियां। इतना ही नहीं, कभी कभी एक गलती के लिए निर्मला तथा किशोर दोनों मारते थे, जिस कारण बहादुर से अधिक गलतियां भी होने लगी। लेखक यह सोचकर चुप रहने लगा कि नौकर चाकर के साथ तो इतना स्वाभाविक है, इतना होता ही है। यानी लेखक भी पहले की तरह इंसान नहीं रह गया, यो राक्षस हो गया। इसी बीच एक दूसरी घटना घट जाती है। लेखक के घर कोई रिश्तेदार आता है, उनके भोजन के लिए रोहू मछली और देहरादूनी चावल मंगाया जाता है। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगती है। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी रुपये गुम होने की बात कहकर घर में भूचाल उत्पन्न कर देती है। बहादुर के सिर दोष मर दिया जाता है कि भाई ये घर में पैसा कौन चुरा सकता है, वो नौकर चाकर है, वो चुड़ैल होगा। लेखक को विश्वास नहीं होता, क्योंकि बहादुर ने जब इधर उधर पैसा पड़ा देखता तो उठाकर निर्मला के हाथों में दे दिया करता था। लेखक को नहीं लगा कि ये काम बहादुर कर सकता है, लेकिन बाकी लोगों को सब उसी की तरफ गया। उसको देखिए कितना बेरहमी से पीटा जाता है। किंतु रिश्तेदारों के यह कहने पर कि नौकर चाकर चोर होते हैं, लेखक ने उससे कड़े स्वर में पूछा कि तुमने यहाँ से रुपया उठाए थे? वो दिल बहादुर से उसने निर्भरता पूर्वक उत्तर दिया कि नहीं बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया। लेखक ने उसे मतलब गाल पर एक तमाचा जड़ दिया कि ऐसा करने से बता देगा, उसकी मतलब जड़ दिया, केहू से कोई बता दे
है ना, आंखों से आंसू गिरने लगा। इसी समय रिश्तेदार साहब ने बहादुर का हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर घसीटा, घसीट कर ले गए जैसे पुलिस को देने जा रहे हो। फिर भी उसने पैसे लेने की बात नहीं स्वीकारता, नहीं लिया रहा था। निर्मला भी अपना रूप जमाने के लिए दो चार तमचा जड़ देती है। लेखक की पत्नी है, देखिए इतना, यही से हम कहेंगे कि अपना घर के काम को अपना उद्देश्य मानिए, अपना सब कुछ मानिए। बाहर में देखिए का दशा होता है, क्या कि जो आपको लगेगा ना कि आपका अपना है, कुछ समय के बाद वो आपके साथ क्या कहे परिजनों से बदतर व्यवहार करेगा। इस घटना के बाद बहादुर काफी डांट मार खाने लगा। किशोर अपनी जान के मतलब किशोर उसकी जान के पीछे पड़ गया था। एक दिन बहादुर वहां से भाग निकला। लेखक जब दफ्तर से लौटा तो घर में उदासी छाई हुई थी। निर्मला चुपचाप आंगन में सिर पर हाथ रख कर बैठी थी। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मले रखे हुए थे, सारा घर अस्त व्यस्त था। बहादुर के जाते ही सबके होश उड़ गए थे। निर्मला अपनी बदकिस्मती का रोना रो रही थी। अब जाकर अफसोस होता है। लेखक बहादुर का त्याग देखकर भौचक्का रह जाता है, क्योंकि उसने अपना तनख्वाह, वस्त्र, बिस्तर तथा जूता सब कुछ छोड़ गया था, कुछ लेके नहीं गया था। उस सच में दरिया ले गया था, लेकिन उसको अपनी माँ के साथ अगर माँ के कामों में हाथ बटाता, अगर इतना काम माँ के लिए करता हूँ, माँ धन्य हो जाती। लेकिन खैर चलिए कोई बात नहीं, फिर भी नेक नहीं करता। जिससे बहादुर के अंदर के दर्द का पता चलता है। वह गरीब होते हुए भी आत्म अभिमानी था। मार तथा गाली गलौज के कारण ही वह माँ से दुखी तथा उसने घर का त्याग किया था। ठीक है, और बाद लेखक खोजता है लेकिन नहीं मिलता है, लेखक कोई आता पता नहीं लगता है। ऐसे करके आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। हाई सब्जेक्टिव है, देखिए 2013 में आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए। ठीक है, जितना भी आया है आप सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यही सब्जेक्टिव है जो अक्सर बोर्ड में घुमा उमा के हर बार यही में से कोई कोई आता रहता है। ठीक है, ऐसे करके भाई मेरा आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। कोई छूट जाए तो आप उसको बैक करके देख लीजिएगा अपना। हम उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए कारगर साबित हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।